प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। प्यारे भाइयों, किस्त नंबर 15 के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हमारे मौजूद हर्फ है काफ और लाम। काफ और लाम, और ये उठान के एतबार से एक ही जैसे हैं, और थोड़ा सा फ़र्क इनका ये है, ऊपर का जो हिस्सा है वो अलिफ से मुशाबे है, और यानी कि उफ़क़ी लकीर और उमूदी लकीर, इधर उमूदी लकीर, नीचे वाला अंदाज़ चकोर वाला और ये इसका दायरे वाला। जैसा कि पहले मेरा एक मौजू चलता आ रहा है, दायरा, चकोर और अलिफ। ये अलिफ भी आप देख रहे हैं, ये दायरा भी आप देख रहे हैं, ये चकोर और ये मुस्ततील, जिसको मैं इससे अखज़ किया है मुस्ततील बनी। और अगर ये मुस्ततील का ये हिस्सा आपको जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, ये काफ से मुशाबे है और ये दायरा और ये अलिफ लाम के साथ होता है। तो दोस्तों, आज इसके हवाले से मैं बताऊंगा कि ये खुशखती जो स्पेशल जो खुशखती ये आप देख रहे हैं बाल पॉइंट के हवाले से, और ये पेंसिल के हवाले से कि ये खुशखती इसी से होती है, जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ 99% लोगों की ज़रूरत है, और 1% तकरीबन रह जाते हैं जिनको खत्ताती का इन जली हरूफ को लिखने के शौक़ होता है। उनको खत्तात कहते हैं। जो इससे छोटे लिखते हैं उसे खुशनवीस कहते हैं। और मैं डे इन वन से अपने तमाम लेक्चर में ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो हमें आज ज़रूरत है वो खुशखती की है। वो किस तरह कि मुख्तसर असूल हूँ, थोड़े असूल हूँ जिनसे हम जल्दी सीख जाएं। और वो जो एक कहते हैं कि आप इतना अरसा लिखते रहें और ख़ूबसूरत करके लिखते रहें और इतनी प्रैक्टिस करें कि इतने हज़ार हर्फ लिखें और फिर आपकी खताती बनेगी। तो दोस्तों, ये बात नहीं है। ये जो मैंने मुख्तसर असूल आपको असूलों का तारुफ कराया, इसमें सारे फ़नून की जो शाखें हैं, चाहे मुसव्वरी है, चाहे वो खुशखती है, चाहे वो खुशनवीसी है, चाहे वो खताती है, वो इन्हीं से होती है। तो इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर देखते रहें, आपको सैर हासिल गुफ्तगू और उसके अलावा ये दलीलें मिलेंगी। फ़न को आसान मैंने किस तरह बनाया है और किस तरह आपको आसान बनाकर मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम चलते हैं इस तरफ कि ये आप सामने देख रहे हैं, ये काफ है। क्या है? ये काफ है, ये चकोर है। ये हकीकत में देखा जाए तो ये 3 अलिफ हैं। कितने? 3 अलिफ। यानी कि मैं यहाँ आपको लिख कर दिखाता हूँ, बिल्कुल करीब करके। ये आप ज़रा देखिए गौर से, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये दरअसल 3 अलिफ हैं। कितने? 3 अलिफ। ये आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये 3 अलिफ हैं। ये अमूदी लकीर जैसे हम अलिफ कहते हैं, ये पड़ी लकीर, ये अलिफ का हिस्सा, और ये फिर वही अमूदी लकीर, उफ़क़ी लकीर, ये उफ़क़ी लकीर थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी, यानी कि खड़ी पड़ी ये 3 लकीरें आईं। और ये कौन सी बन गई? काफ कशिश वाली। पहला जो मेरा किस्त नंबर 14 में था वो काफ कौसी था, ये मुदव्वर अंदाज में, दायरे के अंदाज में ये था। ये कौन सी है? ये काफ कशिश है। ये काफ कशिश है, इसे हम कशिश कहते हैं। इसके साथ इसके ऊपर और हल्का सा यानी कि एक स्ट्रोक कह लें, या हल्की सी छोटी सी इसकी खफीफ अलिफ कह दें, तो ये गाफ भी कहलाता है, क्योंकि गाफ ये फ़ारसी और उर्दू में इजाफा है। तो ये गाफ और काफ दोनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों की समझ भी आ जाएगी। ये क्या हो गया? 3 अलिफ से ये काफ बनी। और हाँ, अगर ये आप देखें ज़रा गौर से, ये हमने बनाया है चकोर। मैं अलग करके बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये चकोर, ये इधर से ये
और अगर इसको ये अलिफ यहाँ लगा, ये पड़ी अलिफ, इसे मैं पड़ी अलिफ या अमूदी लकीर कह लें, लकीर भी ख़त का नाम है, उसे ख़त कहते हैं। और मैं जो दलील देता हूँ कि इस अलिफ को लिटाया तो ये पड़ी और ये खड़ी होगी, अगर इसको यहाँ लगा दें तो ये काफ बन जाएगी। क्या साबित हुआ? काफ और लाम के लिए ये आप देखें कि ये काफ और लाम कत वाली कलम, जली कलम, खत्ताती के अंदाज में लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, और ये खुश खत्ती के लिए, यानी कि फाउंटेन पेन पेंसिल और बाल पॉइंट से लिखने के लिए आपको, ताकि समझ आए, मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये ज़रूरत तकरीबन 99% लोगों को यही है। फिर आगे हरूफ से लफ्ज़ बनाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको आसान असूलों के साथ समझ आएंगे। तो क्या साबित हुआ कि ये 3 अलिफ, ये चकोर या मुस्ततील, ये अलिफ और ये दायरा, ये अलिफ और ये दायरा क्या हो गया? लाम हो गया। किस तरह? ये मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये हमने दायरा आधा बनाया और इसके साथ अलिफ लगाई, क्या लगाई? अलिफ, तो ये क्या बन गई? लाम। ये लाम का पूरा वजूद बन गया। तो दोस्तों, ये पूरी जो खताती है वो इसी की मरहून मिन्नत है, और मैं आपको इसकी मिसालें और सारी चीज़ें मिसालों के साथ साथ इसके जो असूल हैं, जो इसका ये हकीकी माखज़ है, जो अथल पथल करके उलट पुलट करके इनका वजूद आया है पूरे हरूफ ताजी का, तो मैं इसके हवाले से बताता जाऊंगा। खुश खत्ती के लिए ये ज़रूरी है जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये गिनती वाला दस्ता और उसके अलावा ये पेंसिल जैसे हम इब्तदाइया में लिखेंगे, फिर ये दायरा और लकीर की रिहर्सल, और इसको जहन में निहा खाना में महफूज करके लिखना, और सबसे बढ़कर ये कि जो जिस तरह मैं लिखता हूँ आप उसको सामने रखा करें, फिर आप जो मैं बताता हूँ वो भी जहन नशीन किया करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये काफ जब हर्फ से लफ्ज़ बनता है, जो दीवार वाले यानी कि खड़े हरूफ हैं, जिस तरह अलिफ हो गया, लाम हो गया, जिस तरह दूसरे हरूफ यानी कि दीवार वाले जिस तरह भी जितने भी हैं वो लिखे जाते हैं, तो ये काफ दायरानुमा हो जाता है। क्या होता है? दायरानुमा हो जाता है। ये मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ, ये करीब देखिए, ये क्या हो जाता है? दायरानुमा हो जाता है। और बाकी जितने भी हरूफ हैं उनके साथ ये आएगी तो इसकी कशिश बरकरार रहेगी, इसकी अलिफ बरकरार रहती है, इसकी कशिश भी बरकरार रहती है। और किसी जगह पर अगर सीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये ऊपर वाली इसकी गुलाई ली जाती है। क्या? ऊपर वाली गुलाई, फिर इसको सीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर इसी अलिफ के अंदाज को भी सीन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये काफ सेंटर में, हरूफ के सेंटर में आए, हरूफ के सेंटर में, और चाहे एंड में आए, इसकी ये कशिश और ये अलिफ बरकरार रहती है, और एंड में तो ये पूरा काफ लिखा जाता है, इसकी कोई शक्ल वगैरह तब्दील नहीं होती। हाँ, यहाँ इब्तदा में ज़रूर होती है। और ये लाम तो वैसे भी ये अलिफ है, ये आप देखें, ये लाम, ये आप ज़रा गौर से देखें इसको। क्या बताया? ये काफ जब अलिफ के साथ इस्तेमाल होगी तो दायरा बन जाएगा, इसकी शक्ल तब्दील होगी, लेकिन ये कशिश इसके बरकरार रहेगी जो कशिश है। अगर सीन के साथ इस्तेमाल होगी तो ये इसको ऊपर वाला आधा दायरा भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते बनाते हैं, और इसको अलिफ नुमा भी बनाते हैं इसके सीन को। और ये सेंटर में, ये मैं इस काफ के हवाले से, ये सेंटर में इसकी हकीकत ये है कि ये 2 अलिफ बरकरार रहेंगे, कशिश वाला और ये, और लेकिन ये नीचे वाला जो बा का अंदाज है और ये जो चकोर से मुस्तार है, तो ये एंड में जाकर बहाल होगा। तो ये लाम क्योंकि अलिफ है और ये अलिफ नुमा है, और
یہ شروع میں حروف کے ساتھ مل کر لفظ بھی بنتا ہے، الف کے ساتھ بھی ملتا ہے، بے کے ساتھ بھی ملتا ہے، جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ یہ لام ملتا، اور سنٹر میں اس کا انداز جب یہ سنٹر میں لکھا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ اگر آگے کوئی اور حرف ہو تو پھر یہ الف نما ظاہر ہوگا، یہ الف نما، لیکن یہ پڑھا لام جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ الف یہ علیحدہ رہتی ہے، الف یہ علیحدہ رہتی ہے، یہ لام سنٹر میں آتا ہے، تو یہ لام ہی پڑھا جائے گا۔ اور جس طرح میں نے یہاں بتایا کاف کے حوالے سے، تو جب یہ اختتام میں جب لام لکھا جائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کی گلائی بالکل اسی انداز میں آئے گی، یہ اسی انداز میں آئے گی اس کی گلائی، اور یہ کاف بھی اسی طرح لکھا جائے گا اینڈ میں، اور لام کی گلائی بھی اسی طرح ہے، جس طرح میں سمجھا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ مثال کے طور پر بے اور لام لے کر لکھ رہے ہیں تو یہ برقرار رہے گی۔ تو بھائیو، یہ انشاءاللہ حرف سے جب لفظ بنائیں گے تو اس میں میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، ساتھ ساتھ یہ بتاتے بھی جائیں گے، اور پھر تحریر کا مرحلہ آئے گا، تحریر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اس کے رموز ہیں، اور کہاں اس کا وقفہ آتا ہے، کہاں اس کا تحریر کو چھوڑنا ہے اور کہاں سے جوڑنا ہے، اور سائڈوں سے کتنا وقفہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف کہ آپ نے اس کو لکھنا کس طرح ہے۔ میں آپ کو روشنائی کے ساتھ، تیز روشنائی کے ساتھ، مارکر کے ساتھ لکھ کر دکھا رہا ہوں، تو یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، تو دوستو یہ کاف ہے، اس کے لیے ایک خانہ نہیں، اس کے لیے ہم 2 خانے چھوڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 خانے سلیکٹ کریں گے۔ فرسٹ آف آل تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے 2 خانے تو یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے سامنے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مستطیل ہے، 2 خانے مستطیل ہیں، یہ 2 خانے مستطیل ہیں، اور ان 2 خانوں میں اس کاف کو لکھیں گے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ ہم نے بنائی، لکیر کھینچی اور اس کی عمودی لکیر کھینچی، پھر یہ یہاں سے پڑی لکیر کھینچی، تو یہ کاف کیا ہو گئی؟ کاف کشش والی، کیا ہو گئی؟ کاف کشش والی۔ یہ دیکھیں، یہ چکور پہ ہم نے یہ لیا نیچے والا حصہ، اور پھر یہ کشش، یعنی کہ یہ والی سائڈ ہم نے لی اس سے، یہ اوپر والی سائڈ یہاں لگئی، یہ کاف بن گئی۔ تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھ کے اسی لکیر کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کھڑی لکیر پھر پڑی لکیر، میں یہ یہاں پھر لکھتا ہوں، یہ 2 خانے اور پھر یہ کشش، اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو جب آپ کی پریکٹس صحیح ہو جائے تو اس کو 1 خانے میں بھی پریکٹس کے طور پہ آپ مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ کی یہ سمجھ آ جائے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو اس حوالے سے جو ہے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، لیکن فرسٹ آف آل آپ نے 2 سلیکٹ کرنے ہیں، پھر جب دوسری سطر لکھیں تو 1 لکھنا ہے، کیونکہ کاف اور کاف بڑا بھی اساتذہ بناتے ہیں اور گاف چھوٹا بناتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجوہات ہیں، انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ میں آپ کو تیز روشنائی سے لکھ کر دکھا رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کو اس پنسل سے لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس پنسل سے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الف ہم نے کھینچا کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ اب یہ میں اس کو آپ کو صحیح، یہ ایک چکور جو خانہ ہے اس میں بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ بالکل سیدھا اور سٹریٹ ہو، بالکل سیدھا اور سٹریٹ ہو، اور
जब इसको लिखें अलिफ और बा को ज़हन में रखें, इस चीज़ को, अलिफ को और बा को ज़हन में रखें। तो जब कहीं अगर किसी जगह पर भी अगर, तो दोस्तों मैं डे 1 से एक बात भी कहता आ रहा हूँ, मैंने जितने भी हरूफ लिखे हैं ना, ये चकोर, ये जो खाना है ना, इसकी ये नोक जो नुक्कर जो है ना, नुक्कर, ये किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी जगह नीचे वाली जगह हो, ये चारों तरफ आप ज़रा गौर से देखिएगा मेरे लेक्चर को, उनमें ये नुक्कर जो है कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है, जितने भी हमने हरूफ लिखे हैं। और ये यहाँ भी अब ये नुक्कर काम आ रही है, जो हम कशे सीखेंगे इसके सेंटर से सीखेंगे, खींचेंगे इसको, इसके सेंटर से खींचेंगे, और ये नीचे कहाँ, ये 70 के ऊपर आएगी, बानुमा। और अब हमारा अगला जो लफ्ज़ है वह लाम। लाम को मैं आपको तेज़ रोशनाई से लेकर दिखा रहा हूँ, ये तेज़ रोशनाई से मैं लेकर सुनी, ये देखिए, ये अलिफ और ये नीचे आधा दायरा, इसको ज़रा देखिए, अलिफ और नीचे आधा दायरा। और यहाँ भी इस नुक्कर की हमें ज़रूरत पड़ी है, इसका सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अलिफ को हम आकर यहाँ रोकेंगे और यहाँ से इस दायरे को शुरू करेंगे। ये मैं फिर लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ऊपर अलिफ, नीचे दायरा, अलिफ नीचे दायरा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाकी हरूफ में मैं हाफ लिखवाए हैं, इसको पूरा क्यों? क्योंकि आप अलिफ की भी ऑलरेडी प्रैक्टिस आपके जहन में आ गई होगी और दायरे की भी, लेकिन वो जो हरूफ हैं उनके सिरे बड़े मुश्किल हैं, उनके चेहरे बनाना मुश्किल हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दायरा तो आपको आ गया है, लेकिन जो सिरे हैं इनको आप कवर करेंगे तो वो ज़रूरी है, पहले वो करके फिर दायरा बनाते जाएंगे। तो लिहाजा लाम जो है इसके लिए आधा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मुकम्मल लिख रहा हूँ। अब मैं आपको पेंसिल के साथ, ये मैं पेंसिल से इसलिए लिख कर दिखा, तो मेरे पास कई बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जी अगर आपने इसको मार्कर से लिखा है ना इन हरूफ को, तो हमें पेंसिल से भी लिख कर दिखाएं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों को पेंसिल चलाने का तरीका, और वो लोगों ने जहन में ये डाला हुआ है कि बॉल पॉइंट के चलाने का तरीका और है, पेंसिल के चलाने का तरीका और है, तो लिहाजा ये मुख्तलिफ शोबे हैं, इनको बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जब आप पेंसिल चलाते हैं तो हम वो भी अंदाज देखना चाहते हैं कि आप किस तरह चलाते हैं, तो लिहाजा हमें आप पेंसिल से भी लिख कर दिखाएं। तो ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये नीचे, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बनाकर बॉल पॉइंट से दिखाता हूँ। ये अलिफ हो गया, ये अलिफ हो गया, ये नीचे आधा दायरा हो गया, ये फिर ये अलिफ, नीचे फिर ये आधा दायरा हो गया, ये लाम कहलाएगा। ये दायरा और ये अलिफ, ये लाम कहलाएगा। और आपने ये गिनती वाले दस्ते को नहीं छोड़ना, और इससे आपने बहुत सारा इस्तिफादा करेंगे और ये आपके लिए बहुत मुआविन साबित होगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस लेक्चर को गौर से सुनते रहें, फीडबैक देते रहें और अपनी आरा से नवाजते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। तो आपकी मेहरबानी, नवाजिश, शुक्रिया। यकीनन आप इस मेरी एफ़र्ट से, काविश से फ़ायदा उठाएंगे। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।